हाँ जी, नमस्कार, कैसे हो सभी? आप सभी का स्वागत है एवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। तो 8वें पे कमीशन के बारे में आपने चर्चाएँ सुनी होगी, न्यूज़ सुनी होगी कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। 188% कहीं पे 228%, कहीं पे 286% बढ़ाई जा रही है। तो एक्चुअल में आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है, ये देखेंगे हम। जो 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें जो डाटा दिया गया था, उसके आधार पे फिटमेंट फैक्टर कैसे काउंट करते हैं, इस बार आपका फिटमेंट फैक्टर क्या रह सकता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो जैसे ही आप वीडियो के लास्ट तक जाओगे, तो वहाँ पर आपके सामने मैं एक आपको चार्ट शो करूँगा। उस चार्ट के आधार पे आप खुद अपनी सैलरी को कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो देखो, ये 8वें पे कमीशन की रिपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2.28 से लेकर 2.86 तक आपका जो फिटमेंट फैक्टर वो सजेस्ट किया गया है। ये न्यूज़ तो आपके सामने आती रहेगी जब तक इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट जो कि नवंबर 2015 में आई थी। वैसे आप ये रिपोर्ट खुद देख सकते हो, लेकिन लगभग 800-900 पेज की पीडीएफ है। गूगल पे सर्च करोगे या आप कमेंट करके बता देना, टेलीग्राम पे भी आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पर आपका हर एक चीज़ कंसीडर की जाती है। हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल एक्सपेंस कितना है, फैमिली का एक्सपेंस कितना है, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, डिटर्जेंट प्रोडक्ट है, इन पर कितना खर्च होता है। जैसे एक व्यक्ति दाल का कंजप्शन कितना करता है पर डे में, मंथली उसका कंजप्शन कितना हो जाएगा, उसका फैमिली का मंथली कंजप्शन कितना है ना। तो फूड, क्लोथिंग, डिटर्जेंट पे वो कितना एक्सपेंस करता है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके उसके बाद जो है आपका फिटमेंट फैक्टर या कितना परसेंट इंक्रीज किया जाएगा वो इसके अंदर निकाला जाता है। ठीक है, जैसे आपके सामने ये चार्ट है, इसमें यहाँ पर दे रखा है कि हर एक व्यक्ति का कितना कंजप्शन है, सारी चीजें देखकर। और फाइनली आपने ये सुना होगा कि 7,000 रुपये मिनिमम सैलरी थी, उसको बढ़ा के 18,000 कर दिया गया। वो कैसे किया, वो इस तरह से किया गया था। जैसे ये सारा एक्सपेंस निकाल के, और लगभग आपका 17,992 बना था, और इसको राउंडिंग ऑफ करके 18,000 के समथिंग आपका कर दिया। फिर यहाँ पर आपका फिटमेंट फैक्टर जो है वो निकाला गया था। ओके, कितना इंक्रीज किया गया? 14.3% इंक्रीज किया गया 7वें पे कमीशन में। छठे में सबसे ज्यादा था, लगभग 54% का इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ था। 5वें में 31 है। ये सारा आपके सामने है, जो जो पे कमीशन यहाँ पर लागू हुए थे उसके अकॉर्डिंग कितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फिटमेंट फैक्टर वो कैसे यहाँ पे निकाला जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया ना 2.57, वो कितना होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि जो डीए था ना, 1 जुलाई 2015 को जो डीए था वो कितना था, 119%। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो डीए है वो ये माना गया कि आपका 3% का डीए का इंक्रीज और होगा ना। यानी कि 1 जनवरी 2016 को आपका जो डीए है वो कितना, लगभग 125% हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ये बोला गया कि जो डीए है वो लगभग आपका 125% है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये माना गया कि बेसिक कितनी होगी, बेसिक यहाँ पर मान ली गई 1, और जो डीए है वो कितना है, 125%, यानी कि इसका 1.25 हो जाएगा। तो टोटल कितना है, 2.25 हो जाएगा। ओके, इसमें जो आपका इंक्रीज किया गया वो कितना, 14.3% का इंक्रीज किया गया। ओके, तो लगभग ये आपका बैठता है 2.57 के समथिंग आपका हो जाएगा। और इस तरह से आपका फिटमेंट फैक्टर जो है वो आपका निकाला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 14.2 है, 14.3 का इंक्रीमेंट यहाँ पे किया गया, और फाइनली जो आपका फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.57 के समथिंग यहाँ पे पहुंच गया। तो इस तरह से आपका फिटमेंट फैक्टर जो है वो निकाला जाता है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जो 7,000 था वो लगभग आपका 2.57 से मल्टीप्लाई करके 18,000 कर दिया। इसका यहाँ पे इतना हो गया। यहाँ पर 2.57 से मल्टीप्लाई किया, कहीं पर 2.62 से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि ये अलग अलग था। 2.57 से लेकर और लगभग 2.81 के बीच का आपका फिटमेंट फैक्टर आया, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया अलग अलग। 2.67 है। ओके, अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ वो इतने इतने परसेंट का हुआ। तो इसी को आज प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में अगर मैं कहूँ डीए कितना है, तो डीए लगभग आपको पता है कि 53% आपका डीए है। अभी 1 जनवरी 2025 को जो डीए है वो लगभग 1 बढ़ेगा, 1 जुलाई 2025 को बढ़ेगा, और उसके बाद 1 जनवरी 2026 को आपका जो है वो डीए बढ़ेगा। इन 3 डीए इसके अंदर आपके और इंक्लूड हो जाएंगे। कितने, मैं मान लेता हूँ नॉर्मली जो वो लगभग 3% 4% के समथिंग बढ़ता है, तो आप ये मान लो 3, 4 और 3, हम इस अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लेते हैं 3, 4, 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे डीए जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो 53 और 3 56, 60 और 3 63, टोटल जो डीए जो है वो कितना हो जाएगा, 63% हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर से निकालते हैं कितना, कि हमारा जो बेसिक है वो हमने मान ली कितनी, बेसिक प्लस डीए निकालते हैं, कितना हो जाएगा। बेसिक हमने मान लिया 1, प्लस में डीए कितना 63, यानी कि 0.63, टोटल हो गया 1.63। अब यहाँ पर कितना देखो, अब तक के अकॉर्डिंग आप देखोगे जो सबसे कम था वो सेकंड पे कमीशन में था 14.2, या 7वें में था 14.3। हम ये मान लेते हैं कि आपका कितना, लगभग 15% के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो है इंक्रीज किया जाएगा। तो अगर 15% के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो आपका कितना बनेगा, 1.63 का अगर आप 115% निकालते हो तो लगभग बैठता है 1.8745। ठीक है, आप मोटा मोटा लगाओगे 1.87% का, आप 1.87 जो है ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर, ठीक है।
अब इसी को ही मैं आपको आगे दिखाऊं, इसी को मैं आपको दिखाऊं, हमने देखा 1.87 का जो है वो आपका आ गया फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। इसके बाद ये कब की बात है, ये तब की बात है जब इसके अंदर 15% का इंक्रीज होगा। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि 20% का इंक्रीज हो जाएगा, तो 20% का इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 20 से अगर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1.956, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 25 का कर लूँ, चलो आपको थोड़ा खुश करने के लिए यहाँ पे 25 कर लेते हैं, अगर यहाँ पे 25 कर लेते हैं तो ये लगभग आ जाएगा 2.03, ये आपका फिटमेंट फैक्टर है। ये मिनिमम है, लगभग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग आपका 1.8788 के समथिंग यहाँ पे रह सकता है। तो 1.8 के समथिंग आप यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर को मान सकते हो, या आपका 1.9 है या आपका 2.0 है, समथिंग यही आपके सामने यहाँ पे रहने वाला है। तो इस अकॉर्डिंग जो यहाँ पर बताया जाएगा उसी अकॉर्डिंग आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट कैसे करोगे, ये आपका जो है सैलरी के अकॉर्डिंग आप पे स्ट्रक्चर आपके सामने है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे 1800 पे स्केल है, यहाँ पर आपका कितना 7000 जो पहले था और अब आपका लगभग 18000 हो चुका है। अब जो आपका पे स्केल है, क्योंकि अभी पता है आपका जनवरी 2025 चल रहा है, तो आपका लगभग एक इंक्रीमेंट अभी जो जिनके भी लेटेस्ट में ज्वाइनिंग हुई है उनकी बात कर रहा हूँ कि आपका एक इंक्रीमेंट यहाँ पे हो जाएगा जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो क्लियर करने के बाद। तो जो भी आपका यहाँ पर पे स्केल है, जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ क्लर्क का आपका 21700 है, तो आपका नेक्स्ट जो जुलाई जो है, जुलाई के अंदर आपका इंक्रीमेंट होगा। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करते हो तो आपका हो जाएगा 22400। तो 22400 जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है, जो जिसको भी गुणा करने से आपका मतलब खुश होते हो आप, तो 2.0 से ही होगे। तो जिससे भी आपका मन करता है उससे आप मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो कि अगर इतना फिटमेंट फैक्टर रहता है तो मेरी सैलरी जो है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी। लेकिन बाद में जितनी भी सैलरी होगी ना, जैसे यहाँ पे मैं कहूँ 22400 है, मैं मान लेता हूँ 22400 गुणा कर लेता हूँ 1.8 से, तो ये लगभग हो जाएगी कितनी 40,320। ये 40,320 है ना, इसके अंदर डीए नहीं आएगा क्योंकि डीए आपका टोटल मर्ज कर दिया जाएगा और अब आपका डीए जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर आपका एचआरए है, जैसे 8% है तो इसका आप 108% कर लो। 1000 रुपये जो आपको मेडिकल अलाउंस मिलते हैं वो इसके अंदर आपके ऐड हो जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ये पिछली बार का है जो आप देख सकते हो, यहाँ पे 2.57 था, यहाँ पे 2.62 था, यहाँ पर आपका 2.81 था। तो ये अलग अलग पिछली बार का फिटमेंट फैक्टर है। इस बार का हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि लगभग आपका कितना रह सकता है और कैसे फिटमेंट फैक्टर को जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो ये इसको रोक के और यहाँ पर आप अपना जो पे स्ट्रक्चर है उस अकॉर्डिंग देख सकते हो कितनी सैलरी आपकी बढ़ सकती है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा और कोशिश की है मैंने कि सारी की सारी चीज़ें जो पिछला पे कमीशन के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी उसी के बेस पे डिस्कस कर सके इसको, ताकि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, बाकी फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके बता देना। और ये पे स्ट्रक्चर की इसकी आप फोटो ले सकते हो, बाकी पीडीएफ चाहिए कमेंट कर देना, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।